हेलो एवरीबॉडी, मैं दीपक यादव फ्रॉम क्रो साइबर सिक्योरिटी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन बैकअप का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पैकेट ट्रेसर को ओपन कर लेता हूं। जैसे जैसे स्टेप मैं करता जा रहा हूं वैसे वैसे आप लोगों ने करना है। और कॉन्फ़िगरेशन बैकअप प्रैक्टिकल के अंदर हम क्या चीज़ करने वाले हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा। जो चीज़ मैं कर रहा हूं वही चीज़ें आप लोगों ने फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक सर्वर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने एंड डिवाइसेज के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया है, ऐसे ही आप लोगों ने क्लिक करना है। देन एक सर्वर आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। देन आप लोगों ने यहाँ पे सर्वर को सेलेक्ट कर लेना है। ओके गाइस, देन उसके बाद आप लोगों ने एक राउटर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। किसी भी सीरीज का आप एक डिवाइस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 2901 सीरीज़ का एक राउटर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। और देन आप लोगों ने इन्हें केबल के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। कौन सी केबल हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक चूज कनेक्शन टाइप केबल का आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है। देन जैसे मैंने किया वैसे ही आप लोगों ने कर देना है। ओके गाइस, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे आईपी एड्रेसेज कॉन्फ़िगर कर देते हैं। आप लोग यहाँ पे आईपी एड्रेसेज मेंशन कर सकते हो 10.1 और 10.2 मैं यहाँ पे आईपी एड्रेसेज कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। तो देन अब आप लोगों ने यहाँ पे राउटर के ऊपर आईपी एड्रेसेज कॉन्फ़िगर कर देना है। देन CLI के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे आईपी एड्रेसेज कॉन्फ़िगर कर देता हूँ इनेबल। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को आई थिंक आ गई होंगी क्योंकि ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दैन इंटरफेस गीगाबाइट 0/0 इंटरफेस के ऊपर मैं जाता हूँ आईपी एड्रेस और 10.0.0.1 स्पेस 255.0.0 देन नो शटडाउन और एग्जिट। ओके गाइस, देन मैं यहाँ पे एग्जिट करके बाहर आ चुका हूँ। अब मैं सर्वर के ऊपर जाता हूँ। देन सर्वर के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ और देन आईपी एड्रेस आईपी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे आईपी एड्रेस मैं असाइन कर देता हूँ 10.2 और देन मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। ओके, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन बैकअप क्या होता है। कि जैसे मैं बात करूँ इस राउटर के ऊपर हमने बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे कर रखी हैं। कि जैसा कि हम मान लेते हैं कि हमारा ये डिवाइस एक नेटवर्क के अंदर लाइव नेटवर्क के अंदर रनिंग में है, ये चल रहा है नेटवर्क के अंदर। हमारा ये डिवाइस चलते चलते नेटवर्क के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम इसके अंदर आ जाती है। मान लो ये डिवाइस हमारा ख़राब हो गया है लेकिन ये नेटवर्क के अंदर वर्किंग था। इसके अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हमने कर रखी थी वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस हमने किसी दूसरे डिवाइस के ऊपर करना है क्योंकि ये डिवाइस हमारा ख़राब हो चुका है। ओके, तो बस हम यहाँ पे मान रहे हैं, एक प्रैक्टिकल यहाँ पे करके देख रहे हैं कि एटलीस्ट हम कॉन्फ़िगरेशन बैकअप कैसे लेके रख सकते हैं और हमें ज़रूरत पड़े तो हम किसी अनोदर डिवाइस के ऊपर उन बैकअप को वापस रिस्टोर करवा सकते हैं। ओके गाइस, तो देन यहाँ पे मैं कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हम यहाँ पे एक बार कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आईपी एड्रेसेज ही कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। दैन मैं आपको करके दिखा देता हूँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। जैसे मैंने शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ किया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इस राउटर के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट दो इंटरफेसेज हैं। एक VLAN का यहाँ पे इंटरफेस है। तो अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक इंटरफेस के ऊपर यहाँ पे आईपी एड्रेस डाला है। तो मैं बाकी के सभी इंटरफेसेस के ऊपर आईपी एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल हमें समझने के लिए। ओके गाइस, क्योंकि हम यहाँ पे बैकअप सिर्फ इन्हीं का लेने वाले हैं। कि मान लो नेटवर्क के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर बहुत सारी सर्विसेज चला रखी है, DHCP सर्वर बना रखा है, DNS चला रखा है, नेट चला रखा है, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे की हुई हैं और राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमारे यहाँ पे चले हुए हैं। तो एटलीस्ट हम दोबारा से मान लो वो सेम चीज़ें हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने जाएँ तो एटलीस्ट हमें 2, 4, 5, 10 दिन का टाइम लग सकता है। तो ऐसा हमें ना करना पड़े तो एटलीस्ट हम कॉन्फ़िगरेशंस का बैकअप पहले ही लेके रख लेते हैं। देन हम उन कॉन्फ़िगरेशंस को वापस दोबारा से किसी न्यू डिवाइस के ऊपर हमें रिस्टोर करवाना हो तो हम करवा सकते हैं। ओके गाइस, देन अब आप लोगों ने मैं जाता हूं कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर गया। देन यहाँ पे इंटरफेस गीगाबाइट 0/1 के ऊपर और आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे बस यही चीज़ आप लोगों को कॉन्फ़िगर करके दिखा रहा हूँ। देन नो शटडाउन मैंने कर दिया, एग्जिट और देन इंटरफेस गीगाबाइट या VLAN का पोर्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट 2 पोर्ट इसके ऊपर अवेलेबल होते हैं, VLAN और VLAN 1। और आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ 30.0.0.1 स्पेस 255.0.0 देन नो शटडाउन और एग्जिट मैंने यहाँ पे कर दिया है। देन शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ मैंने किया। जैसे मैंने शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड यहाँ पे चलाया तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस कमांड का हम यूज़ क्यों करते हैं। तो बताओ आप लोग क्यों करते हैं। इस कमांड का हम यूज़ करते हैं कि इंटरफेसेस का स्टेटस चेक करने के लिए। ओके गाइस, तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया भी था ये, तो आप लोगों को नहीं पता तो उस वीडियो को पहले ज़रूर देखिएगा। ओके गाइस, देन देखो 0/0 इंटरफेस के ऊपर मैंने आईपी एड्रेस यहाँ पे डाला है 10.1 और 0/1 के ऊपर मैंने डाला है 20.1 और VLAN वाले इंटरफेस के ऊपर मैंने डाला है 30.1 यहाँ पे आईपी एड्रेस मैंने असाइन किए हैं। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन हमने किए हैं, मान लो हमने 3 आईपी एड्रेसेस यहाँ पे असाइन कर रखे हैं। ओके गाइस, तो देन इन सभी कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप हम कहाँ पे देने जा रहे हैं, सर्वर के ऊपर देने जा रहे हैं कि एटलीस्ट मान लो हमारा ये डिवाइस ख़राब हो जाता है तो दोबारा से हम रिस्टोर करवा सके अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को। ओके गाइस, देन मैं यहाँ पे इन कॉन्फ़िगरेशंस को क्या करता हूँ, कॉपी
और किसको कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, हमारी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस को, या आप बोल सकते हो हमारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस को यहाँ पे कॉपी करने जा रहे हैं। देन इन कॉन्फ़िगरेशंस का बैकअप हम कहाँ पे दे रहे हैं, सर्वर के ऊपर दे रहे हैं। कौन से सर्वर के ऊपर देंगे, TFTP सर्वर के ऊपर। अभी TFTP क्या है आप लोगों को नहीं पता। TFTP ट्रैवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक सर्वर होता है जिसका हम यूज़ एज ए कॉन्फ़िगरेशंस बैकअप देने के लिए करते हैं। तो अभी के लिए अभी नहीं पता हमें क्या होता है सर्वर, और सर्वर्स क्या होते हैं, TFTP सर्वर क्या है, तो वो सारी चीज़ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएंगे। लेकिन अभी के लिए हम जो कॉन्फ़िगरेशन बैकअप देने जा रहे हैं वो TFTP सर्वर के ऊपर देंगे, जो आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मैंने सर्वर के ऊपर क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो सर्विसेज के ऊपर मैं जाता हूँ और देन TFTP के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएंगी, जो .bin के नाम से आप लोगों को यहाँ पे फाइल्स दिख रही हैं। सारी iOS फाइलें हैं हमारी, लेकिन ये हमारी कोई काम की भी नहीं है, तो आप इन्हें रिमूव फाइल भी करना चाहते हो तो कर सकते हैं, और ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, राउटर के ऊपर अगेन जाना है। देन यहाँ पे आप अपनी कॉन्फ़िगरेशंस का बैकअप देने जा रहे हो। कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग हमने यहाँ पे टाइप किया, और देन हमारी कॉन्फ़िगरेशंस का बैकअप हम कहाँ पे दे रहे हैं, TFTP सर्वर के ऊपर हम बैकअप दे रहे हैं। तो देन यहाँ पे TFTP मैंने टाइप किया और देन आप लोगों ने एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे तो ये आपसे पूछेगा एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट। तो आप बैकअप किसको देना चाहते हैं, तो उस डिवाइस का एड्रेस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, यानी कि सर्वर का एड्रेस आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो सर्वर का एड्रेस है 10.2 और देन 10.2 टाइप करने के बाद आप लोगों ने एंटर कर देना है। और डेस्टिनेशन फाइल, देखो मान लो आपके पास हज़ारों डिवाइसेज हैं, राइट, तो हज़ारों डिवाइसेज का आपने कॉन्फ़िगरेशन बैकअप लेके रखना है। तो राउटर का बाय डिफ़ॉल्ट बैकअप किस नाम से जाएगा, राउटर कॉन्फ़िग के नाम से जाएगा। ओके गाइस, तो आप लोग पहचान कैसे करोगे कि आपके डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन बैकअप आपने किस नाम से दिया है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो राउटर कॉन्फ़िग के नाम से जाएगा। तो आप लोगों के लिए सभी डिवाइसेज का कॉन्फ़िगरेशन बैकअप पहचानना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सभी का सेम नाम होगा। तो आप लोग एक यूनिक नाम से उसका कॉन्फ़िगरेशन बैकअप दे सकते हो। तो क्या आप लोगों ने यूनिक नाम देना है तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे चूज कर सकते हो। लेकिन नेटवर्क के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस टाइप से यहाँ पे यूनिक नाम देके रखा जाता है। जैसे मैं बात करूँ कि ये कोई जियो का डिवाइस है, जियो, और जियो कहाँ का डिवाइस है, जैसे मैं बात करूँ साकेत, और साकेत का डिवाइस है। और साकेत के अंदर जैसे मैं बात करूं कि ये जियो साइट का कोई डिवाइस है, और कहाँ का नेटवर्क का है, साकेत के नेटवर्क का रैक नंबर 4 का डिवाइस है। डिवाइस नंबर कौन सा है, 8 है, जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि हाँ भाई इस डिवाइस का हमने ये बैकअप दे रखा है जो रैक नंबर 8 के अंदर लगा हुआ है, जिसका बैकअप इस नाम से है। ओके, जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि सभी डिवाइसेज का कुछ इस तरीके से नाम देके रखा जाता है कि जिससे पहचानना हमारे लिए आसान हो, क्योंकि एक फाइल्स हैं जिनका नाम हमारे लिए याद रखना बड़ा मुश्किल होगा। तो कुछ ऐसे यूनिक नाम देके हम रख सकते हैं जिससे हर कोई पहचान कर पाए। ओके गाइस, देन आप लोगों ने एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे आपकी फाइल का बैकअप TFTP सर्वर के ऊपर चला जाएगा। देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी फाइल का बैकअप या साइज कितना था, 628 बाइट का यहाँ पे डेटा था, और जो कितने सेकंड के अंदर कॉपी हो चुका है, इतनी सेकंड के अंदर ये कॉपी हो चुका है। कहाँ पे, हमारे TFTP सर्वर के ऊपर जाके हम चेक कर लेते हैं। TFTP सर्वर के ऊपर मैं गया और TFTP सर्वर के ऊपर मैंने क्लिक किया तो कहीं ना तो कहीं हमें अपनी फाइल का बैकअप यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो हमारी फाइल का बैकअप यहाँ पे आ चुका है। जियो साकेत रैक नंबर 4 का 8 नंबर डिवाइस हमारे पास यहाँ पे उसका कॉन्फ़िगरेशन बैकअप हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब हम बात करें कि अब मान लो हमारा ये जो डिवाइस था ये नेटवर्क के अंदर वर्किंग था, लेकिन ये चलता चलता खराब हो गया। डिवाइस है कभी भी खराब हो सकता है, कोई भी इशू आ सकता है, तो इसकी जगह हमें कोई न्यू डिवाइस भी यहाँ पे लगाना है। जैसे हम बात करें भाई गूगल हमेशा चलता रहता है, राइट, तो उसके बैकएंड के अंदर प्रोसेस चल रहा होगा। ऐसा थोड़ा ना कि डिवाइसेज एक बार लगा लिए तो हमेशा चलते रहेंगे, कुछ ना तो कुछ प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो न्यू डिवाइसेज भी वहाँ पे रिप्लेस कर दिए जाते हैं। तो ऐसा ही हमने मान लो नेटवर्क का ये हमारा जो डिवाइस जो चल रहा था खराब हो गया, अब इसकी जगह कोई नया डिवाइस हमने लगाना है, लेकिन ये नेटवर्क के अंदर चला हुआ था। और नेटवर्क तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा डिवाइस, हम अपने कस्टमर्स को अपने क्लाइंट्स को ऐसे कह देंगे हमारा डिवाइस खराब हो गया, 5 दिन आप लोगों को वेट करना पड़ेगा देन हमारा इंटरनेट चलना स्टार्ट होगा, ऐसा हम कह नहीं सकते। तो उसकी जगह मान लो हमने कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से करनी है। अब जो इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन उस डिवाइस के ऊपर थी कि अब दोबारा से कॉन्फ़िगर करने जाएं तो हमें 5-6 दिन का टाइम लग सकता है, या डिपेंड ऑन सिचुएशन कि किस टाइप से नेटवर्क के अंदर वो यूज हो रहा था, क्या क्या सर्विसेज उसके ऊपर चली हुई थी, तो उनको कॉन्फ़िगर करने में हमें टाइम लगेगा। तो एटलीस्ट ऐसा ना हो, तो हमने पहले ही कॉन्फ़िगरेशन बैकअप यहाँ पे लेके रख लिया है। देन न्यू डिवाइस जो हम सेलेक्ट करेंगे देन उसका बैकअप हम यहाँ पे वापस डाल देंगे। तो आप लोगों ने याद रखना है कि पुराने वाले राउटर के ऊपर हमने कितने सारे IP एड्रेसेस दे रखे थे, 3 IP एड्रेसेस वहाँ पे दे रखे थे। तो अब हम यहाँ पे उस राउटर का कॉन्फ़िगरेशन बैकअप, अब जो न्यू डिवाइस हम यहाँ पे लगाएंगे और उसके ऊपर बैकअप लेके आ जाएंगे। तो देन यहाँ पे न्यू डिवाइस मैंने यहाँ पे लगा दिया है। देन आप देख सकते हो अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो
राउटर का कनेक्शन सर्वर के साथ आप लोगों ने इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, देन उसी के बाद आप प्रोसेस कर सकते हो, क्योंकि कनेक्शन तो मस्ट है ना। तो उसके लिए आप लोगों ने आईपी एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ेगा, एक आईपी तो आपको डालना ही पड़ेगा। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस गीगाबाइट 0/0 देन आईपी एड्रेस 10.0.0.1 स्पेस 255.0.0 देन नो शटडाउन। और नो शटडाउन कमांड का यूज़ क्यों करता है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि नो शटडाउन कमांड का यूज क्यों करते हैं, आप लोगों को पता है तो। देन एंटर और एग्जिट। अब मैंने एग्जिट कर दिया। अब आप लोगों को मैं इस राउटर का स्टेटस यहाँ पे दिखा देता हूँ। पुराने वाले राउटर के ऊपर हमने कितने सारे आईपी एड्रेसेज कॉन्फ़िगर कर रखे थे, 3 आईपी एड्रेसेज कॉन्फ़िगर कर रखे थे, और इसके ऊपर सिर्फ मैंने एक ही आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इस कमांड का यूज क्यों करते हैं पता होगा ना आप लोगों को, हाँ तो पता होना चाहिए आप लोगों को। तो अब देखो यहाँ पे मैंने एक ही आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है, और पुराने वाले राउटर के ऊपर मैंने 3 आईपी एड्रेसेज कॉन्फ़िगर किए थे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आईपी एड्रेसेज का ही बैकअप लेने के लिए कॉन्फ़िगरेशन बैकअप ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, है ना। रियल के अंदर मान लो बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन इस डिवाइस के ऊपर थी, जो पुराना वाला हमारा जो डिवाइस हमने हटा दिया है, तो एटलीस्ट उन सभी बैकअप को हम यहाँ पे लेने वाले हैं। हम सिर्फ प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, ओके गाइस। तो बहुत सारी सर्विसेज, मान लो कि बहुत सारी सर्विसेज नेटवर्क के अंदर हो रखी होंगी, उसके ऊपर कॉन्फ़िगर किया जा चुका होगा, है ना। तो कोई डिवाइस नेटवर्क के अंदर चल रहा है तो सिर्फ आईपी एड्रेसेज थोड़ा ना कॉन्फ़िगर होते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर की जाती हैं, राइट। तो देन वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस बैकअप हम वापस लेके आएंगे। तो अभी पुराने वाले हमने तो सिर्फ आईपी एड्रेसेज कॉन्फ़िगर किए थे, ओके। तो आप लोगों ने यहाँ पे समझ लेना है बस कि हमने इस डिवाइस के ऊपर ओनली फॉर क्या आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है 10.1, लेकिन उसके ऊपर कितने आईपी एड्रेस डाले थे, 3 डाले थे। तो 2 आईपी एड्रेसेज हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बैकअप लेके आएंगे, जो आप लोगों को ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन बैकअप लाने के लिए क्या प्रोसेस आप लोगों ने करना है, तो आप लोगों ने जो मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों ने फॉलो करना है। तो यहाँ पे लिखना है कॉपी। कहाँ से कॉपी करके लेके आ रहे हो, टीएफटीपी सर्वर से, टीएफटीपी सर्वर से। और किसको कॉपी करके लेके आ रहे हैं, रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस को। हमारी फाइल्स का नाम क्या था, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारी डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगरेशंस हमने कर रखी थी, उन कॉन्फ़िगरेशंस का हम बैकअप लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे टाइप करना है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, आर आप प्रेस करोगे, टैब कर देना है, देन टैब आप लोगों का ऑटोमेटिक कमांड को फिल कर देगा। देन आप लोगों ने एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये आप लोगों से पूछेगा एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट। तो आपके सर्वर का एड्रेस क्या है कि जिससे आप बैकअप लेने जा रहे हो, राइट। तो उसका एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पे डालना है 10.2। हमारे सर्वर का एड्रेस क्या था 10.2। देन आप लोगों ने एंटर कर देना है, और आपका फाइल का नाम आपने किस नाम से दिया था, तो वही नाम आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है। तो आप लोग यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो हमने किस नाम से हमारी फाइल का बैकअप यहाँ पे दिया था, तो वही नाम आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, तभी आपकी फाइल का बैकअप यहाँ पे वापस आएगा। देन मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अपनी फाइल जो भी जियो सॉकेट रैक 4 डिवाइस नंबर 8 के नाम से हमने यहाँ पे अपनी फाइल का बैकअप दिया था। देन अब आप लोगों ने, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है, और अब मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो हमारे राउटर का यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, डेस्टिनेशन फाइल नेम। तो हमारे राउटर किस नाम से फाइल को सेव करेगा, रनिंग कॉन्फ़िग के नाम से सेव करेगा। देन आप लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे तो आपकी कॉन्फ़िगरेशंस वापस आ जाएंगी। तो हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारी कॉन्फ़िगरेशंस वापस आई या नहीं आई। तो अगेन चेक करने के लिए, इंटरफेस का स्टेटस चेक करने के लिए कौन सी कमांड का यूज करते हैं बताओ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड का यूज करते हैं, ओके। देन एंटर कर देना। जैसे मैं एंटर करता हूं तो आप लोग देख सकते हो हमने इस राउटर के ऊपर ओनली फॉर एक ही आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था, लेकिन हमने पुराने वाले राउटर की कॉन्फ़िगरेशन बैकअप इस राउटर के ऊपर यहाँ पे रिस्टोर करवा दिया है, ओके गाइस। तो कुछ इस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन बैकअप रिस्टोर करवा सकते हैं अपने डिवाइसेस के ऊपर। नेटवर्क के अंदर कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन बैकअप हम यहाँ पे लेके रख सकते हैं, और दोबारा से हमें ज़रूरत पड़े तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप, ओके गाइस। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप लोग इस वीडियो को स्किप करके दोबारा से देख सकते हो। देन आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने देख के बस छोड़ देते हो फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी, तब भी आप लोगों को ये समझ में आएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, और वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप लोगों को तो ये भी मुझे बताओ, ओके गाइस। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।